श्रीकाल दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेकी देवेंद्र में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने सीसी बूट के सर्वर को इंस्टॉल किया था डिस्कलेस नेटवर्किंग के लिए। सो ऐसे ही हम आज देखेंगे कि किस तरीके से हम उसके क्लाइंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसे उसकी इमेज को अपलोड करना है, तो साथ में देखेंगे कि और कौन सी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है। अब शुरुआत करते हैं हम सीसी बूट के सेटअप से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। हमारे पास सर्वर जो है पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इसलिए हमें क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं मेन्यू की ऑप्शंस, और साथ में अगर नेक्स्ट हम करेंगे इंस्टॉल पे क्लिक। इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, थोड़ा ही टाइम लगेगा। क्लाइंट हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। तो हमारे पास लॉन्च की ऑप्शन आ रही है, और लॉन्च हमें करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास अगली सेटिंग जो है वो क्या है कि यूएसी की जो सेटिंग्स है उसे डिसेबल करो। तो ओके करेंगे तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल लो पे रखना पड़ेगा। और हम अब क्या करेंगे, ओके कर देंगे। दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि इसका आईपी एड्रेस जो है हमें स्टैटिक रखना पड़ेगा, जैसे हमने सर्वर का रखा था। कि हम इमेज अपलोड कर रहे हैं इसलिए हमें इसको स्टैटिक रखना ही पड़ेगा। और दूसरी जो मेन बात है वो है, एक और जो ज़रूरी बात वो ये है कि हमें जो ड्राइवर्स हैं वो भी इंस्टॉल रखने पड़ेंगे। बेसिकली सबसे जो ज़रूरी ड्राइवर हमारे पास होते हैं वो होते हैं हमारे पास नेटवर्क के। हमें नेटवर्क के जो ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल रखने पड़ेंगे। वैसे तो विंडो 10 में वो पहले ही इंस्टॉल हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे नेटवर्क के पेपर और प्रॉपर्टीज जाएंगे उसकी। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो कार्ड है वो 1 GB का ही हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो स्पीड बहुत कम आएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जो आईपी एड्रेस है उसे हम चेंज कर देंगे, जो भी हमारे लिए सूटेबल हो हमारी नेटवर्किंग के हिसाब से। साथ ही साथ में हम अपने राउटर का भी आईपी दे देंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे में, और जो हमारा डीएनएस सर्वर है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो सेट कर देंगे। थोड़े टाइम के बाद जो नेट है वो भी चलने लगेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आएगी वो फिर से वही होगी, यूएसी की ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, और नेक्स्ट हमारे पास आएगी एडिशनल ड्राइवर। और इसको चूज़ करने से कई टाइम पे दिक्कत आ जाती है हमें। ऐसी दिक्कत को स्टार्टिंग में हमारा जो पीसी है, क्लाइंट है, वो ब्लू स्क्रीन दिखाने लगता है, तो इसको अभी अवॉइड करना है। इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पीसी को रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। और अगर हमारे पास अलग अलग तरह के हार्डवेयर हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है उसे हर पीसी पे जाके रिपीट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें हार्ड डिस्क खोलनी पड़ेगी और डिफरेंट पीसी पे लगाएंगे, और वहाँ पे जाके ये वाली प्रोसेस फिर से चलाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, NIC PNP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे फिर कलेक्ट लोकल NIC पे क्लिक, ओके कर देंगे। और ऐसे ही सभी पीसी पे हम कलेक्ट करते जाएंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, मर्ज कलेक्टेड NIC पे अब क्लिक कर देंगे। और ये सभी पीसी पे हमें रिपीट करनी पड़ेगी। तो तभी हम जो मल्टीपल पीसी है जिन पे अलग अलग हार्डवेयर है उनको बूट कराने के कैपेबल होंगे। बस हमें क्या करना है, रीस्टार्ट करना है पीसी को। यहाँ पे हम स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और अपने पीसी को रीस्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमें अब अपने क्लाइंट की इमेज क्रिएट करनी है और उसे सर्वर पे अपलोड करना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम एक और हार्ड डिस्क ले लेंगे, तो और दूसरा जो आसान तरीका है वो क्या है, तो या हम सर्वर के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, या एक फ़ोल्डर जिसे हम शेयर कर देंगे और उस पर हम इमेज को अपलोड करेंगे। तो बात यह है कि हमारे पास अब इमेज को नेटवर्क ड्राइव पे सेंड कैसे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारा जो सीसी बूट क्लाइंट है उसे स्टार्ट करूँगा स्टार्ट मेन्यू से।
तो मैंने CC boot लिखा और CC boot लिखने के बाद क्या होगा, हमारे पास CC boot क्लाइंट आ जाएगा, उसे स्टार्ट करेंगे। जब तक विंडो 8 थी तो हमें सिंपली क्या करना पड़ा था, अपलोड इमेज पे हम क्लिक करते थे, वो इमेज खुद ब खुद जो इमेजेस फोल्डर होता था वहाँ पे उस पर अपलोड हो जाती थी, या जो भी ड्राइव जो हमने इमेजेस के लिए सिलेक्ट की थी उस पर अपलोड हो जाती थी। पर जो नया सिस्टम आया है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद ब खुद तय करना पड़ता है कि हमने कहाँ पे अपलोड करनी है। हम यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे और ड्राइव का पाथ दे देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले जो है क्लाइंट की बजाय सर्वर पे जाएंगे और सर्वर पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसे शेयर करेंगे। तो आइए सर्वर पे चलते हैं अभी। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वर का जो नाम है वो कुछ अच्छा सा रखेंगे, क्योंकि पहले जो नाम होता है जो खुद ब खुद PC असाइन करता है वो डिफ़िकल्ट होता है। जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, हम यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देंगे। पहले जो हमारे पास PC था उसमें क्या था, वो थोड़ा स्लो था, इसलिए हमने ये PC लिया है। तो यहाँ पे क्या ख़ास बात है इस PC में कि इसमें SSD लगी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे जो इसका नाम है उसे थोड़ा मीनिंगफुल रखेंगे। सो मीनिंगफुल कैसे रखेंगे, उसका नाम कुछ ऐसा रख देंगे जैसे कि CC boot सर्वर। तो हमने CC boot सर्वर इसका नाम रख दिया है, और इसको ओके करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो विंडो जो थी पिछली और थी बैक साइड पे थी, उसके स्क्रीन मीन्स जो हमारी करंट विंडो ओपन थी उसकी बैक साइड में थी। सो हमने रीस्टार्ट कर दिया है PC को। नेक्स्ट स्टेप में हमने अब क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। हम इमेजेस वाली ड्राइव पे गए, वहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, और वहाँ पे हम अब क्या करेंगे, एक इमेजेस नाम का जो फोल्डर है वो क्रिएट कर देंगे। इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अभी यहाँ पे हम शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो बेस्ट पहला यूज़र है पहले ही आ रहा है। अभी हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एवरीवन। यहाँ पे ऐड पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीड एंड राइट की उसे परमिशन दे देंगे, और यहाँ पे शेयर पे हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा फोल्डर जो है अभी शेयर हो चुका है। सो अगला जो हमारा काम है वो सिर्फ क्लाइंट पे है। अब हम क्लाइंट पे आ गए हैं। सो क्लाइंट में हम फिर से वही CC boot क्लाइंट जो है ओपन करेंगे। सो ऊपर स्टार्ट करने से पहले एक और जो प्रॉब्लम है विंडो 10 में हमें फेस करनी पड़ सकती है, वो ब्लू स्क्रीन की होती है, जो ज़्यादातर तभी आती है जब हमारे पास जो है मल्टीपल पार्टीशंस होती हैं हमारी बूटिंग की। क्योंकि वैसे तो आपने देखा ही होगा कि आधा जो बूटिंग का जो फाइल्स होती हैं मेन, वो एक ड्राइव पे होती हैं जो हिडन होती हैं, और बाकी की फाइल्स जो हैं C ड्राइव में होती हैं हमारे पास। और इसके अलावा जो एक और एरर आती है वो होती है पेज फाइल की। तो जो तो हमारी बूटिंग के साथ रिलेटेड जो वीडियो है वो तो पहले ही मैं बना चुका हूँ, और अब देख सकते हैं CC boot की प्लेलिस्ट में। और अगली जो प्रोसेस है हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे पहले हम दिस PC पे। यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस में सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे एडवांस में। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम्स में चेंज, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, कस्टम साइज़ सेट कर दिया है 5000 to 6000। जो हमारे पास क्योंकि 4 GB रैम थी इसलिए हमने 5000 और 6000 सेट किया है। अगर फिर भी ब्लू स्क्रीन की एरर आ रही है तो आपको पार्टीशंस को मर्ज करना ही पड़ेगा, दूसरी वीडियो में आप वो देख सकते हैं। CC boot क्लाइंट अभी स्टार्ट किया। यहाँ पे अपलोड इमेज में क्लिक करेंगे, मैनुअल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे D ड्राइव जो होगी उसको हम सिलेक्शन उसकी काट देंगे, और बाकी सभी पार्टीशन सिलेक्टेड रखेंगे। अभी मैंने फिर से वही CC boot में जो हमारा फोल्डर शेयर्ड था नेटवर्किंग से वो सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप चाहें तो यूज़ जो वॉल्यूम शेडो कॉपी है उसको भी टिक उसकी हटा सकते हैं, और ओवरराइट कर देंगे जो पुरानी इमेज थी। ये अगर तो सर्वर पे आपके पास SSD लगी हुई तो थोड़ी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं वहाँ पे दोनों और क्या होने चाहिए, 1 Gbps के कार्ड होने चाहिए।
और हब भी जो है हमारी जो स्विच कहते हैं वैसे तो स्विच जो है हमारा वो 1 Gbps का होना चाहिए, तभी जो हमारे पास जो है प्रॉपर जो है स्पीड उसकी आएगी हमारे पास। क्योंकि विंडो 10 जो है काफ़ी मेमोरी कंज्यूम करती है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि 1 Gbps ही कार्ड हमेशा यूज़ करें। और इससे हम क्या मिलेगा, वैसे तो हमारे पास 100 Mbps की स्पीड आ जाती है 1 Gbps कार्ड पे, पर हम 60 to 70 Mbps तक की ही स्पीड अचीव कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर सेटिंग्स रखेंगे। जैसे हमें सर्वर के ऊपर जो रैम कैश है उसको भी सेट करना पड़ता है, अगर हम रैम की कैश को भी सेट कर लेंगे तो वो भी अच्छी तरह से स्पीड आएगी हमारे पास। और अगर हम रैम कैश नहीं भी सेट करते हैं तो हमारे पास अगर SSD है तब भी स्पीड अच्छी आती है, पर जब दोनों मैच कर जाते हैं, जैसे हम SSD तो यूज़ करते ही हैं साथ में रैम कैश को भी यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जो हमारा PC है वो और भी ज़्यादा फास्ट बूट होगा। ये जो क्लाइंट से हमारी इमेज है वो भी अच्छी तरह से अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा एडिशनल सेटिंग में जाके भी हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं, ताकि और भी ज़्यादा फास्ट जो हमारी इमेज है वो बूट करे। अभी इमेज अपलोड होने में टाइम लगेगा। सबसे पहले अभी हम क्या देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास जो हमारी लैन की ऑप्शन है, मीन्स PXE बूट रोम की ऑप्शन है उस वो सिलेक्टेड है। इसके लिए हम सबसे पहले क्लासिक में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे बायोस में, और यहाँ पे हम देखेंगे कि लैन PXE बूट ऑप्शन जो है ऑन है। अपने अपने PC में अलग अलग हो सकती है ये। और ओके करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, सर्वर पे देखते हैं। सर्वर पे कोई भी PC अभी ऐड नहीं है, आपने देखा क्लाइंट हमारा स्टार्ट हुआ है। जैसे ही वो PXE रोम से बूट करेगा उसको एक IP एड्रेस मिल जाएगा। जैसे ही हमारे पास बूट हुआ, ये सेकंड सर्वर से अभी बूट हो गया है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो CC बूट का दूसरा सर्वर बंद करना पड़ेगा या रीस्टार्ट करेंगे अभी हम, और चेक करेंगे कि क्या हमारे जो नया क्लाइंट है उससे बूट सर्वर है वो उससे बूट कर रहा है हमारा क्लाइंट। तो देख सकते हैं 101 उसको IP एड्रेस मिल गया है। दूसरी ओर भी क्या होगा, 101 जो है IP एड्रेस मिल गया होगा उसे। आप देख सकते हैं सर्वर पे। यहाँ भी 101 है, तो हम 2 टाइम पे एंटर प्रेस करेंगे और PC रीस्टार्ट होगा एक बार फिर से। हमारा PC जो है परमानेंटली सर्वर पे ऐड हो गया है। पर अगली जो चीज़ है वो बूट इमेज हमारे पास नहीं आ रही है। हमें इमेज मैनेजर पे क्लिक करेंगे। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज का पाथ करेंगे सेट, ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और हमारे क्लाइंट की जो पाथ था इमेज का वही वहाँ पे सेट कर देंगे, और खुद ब खुद क्लाइंट में आपने देखा कि यहाँ पे आ गया है। बूट इमेज हमारे पास आ गई। अगर नहीं भी आ रही तो डबल क्लिक करके भी यहाँ से हम इसे दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग, अगर हमारे पास नया PC है तो एक और ऑप्शन जो है हमें सेट करनी पड़ती है इस पर। वो क्या है, डबल क्लिक करेंगे इस पर। यहाँ पे हम PXE की जो ऑप्शन है उस पर GPXE की जगह पे हम क्या करेंगे, GPXEX, तभी हमारा जो क्लाइंट है वो बूट करेगा, अगर हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट PC है। हाँ, अदरवाइज़ जो नए सिस्टम है बूट नहीं करेंगे। अगर इमेज अपलोड कर भी दी है तभी वो स्टक हो जाएंगे स्टार्टिंग पे। इसके अलावा हम कैश सेट कर सकते हैं क्लाइंट पे अगर ज़्यादा रैम हो तो, और डिस्प्ले सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, मैं जैसे ही स्टार्ट हो डिस्प्ले बदल जाए। इमेज सेट नहीं की थी तो हमारा जो क्लाइंट है वो बूट नहीं कर रहा है अभी। अब ने इमेज सेट कर दी है तो अब क्या करेंगे, इसे बूट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी फिर से वो IP मांग रहा है, 2 बार फिर से एंटर प्रेस किया, फिर से रीस्टार्ट होगा। अभी जो है वो 218 वाले सर्वर से बूट हो गया है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ से जो बूटिंग है वो प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गई है। हमारे पास जो इमेज है वो चलनी स्टार्ट हो गई है और हमारा PC जो है ऑन हो रहा है अभी, और देख सकते हैं बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। और गलती से फिर से हमारी जो वायर है वो 100 Mbps वाली हब पे चली गई है, लगी हुई है। प्रॉब्लम फिर वहीं की वही है। स्पीड जो हम 10 Mbps की ही मिल रही है।
अगर एक 1 Gbps पे होता तो ये स्पीड जो है 50 या 60 के आसपास होती, या कम से कम 30-35 तो होती ही है। सो अगर 1 Gbps तो अगर 1 Gbps पे सेट होता तो हमारे पास 30 सेकंड में स्टार्ट हो जाना था, और हमारा पीसी जो अभी स्टार्ट हो गया है। सो हमारे पास सिर्फ जो बात रह गई है पासवर्ड एंटर करना रह गया है, तो हमने अभी पासवर्ड एंटर कर दिया है। सो दिस सर्वर पे भी देख सकते हो आप। साथ साथ हमारा जो डिस्क है वो रीड हो रही है यहाँ पे, और राइट भी हो रही है। प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास जो है स्लो हब पे जुड़ी हुई है वायर जो है हमारे पीसी की, इसीलिए थोड़ा स्लो है सिस्टम। पर फिर भी अगर हम नए नए सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करते जाएंगे तो थोड़ी स्पीड में जो है डिफरेंस आता ही है, थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे डिस्क पीसी पे और प्रॉपर्टीज़ पे जाके देखेंगे कि क्या सच में सीसी बूट से बूट हुआ भी है ये। तो हमारे पास यहाँ पे हम जाएंगे डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पे डिस्क ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पे सीसी बूट आने लगा है अब भी, इसका मतलब है ये सीसी बूट से ही बूट हुआ है। और आप चाहे तो डिस्क मैनेजमेंट पे भी देख सकते हैं, अगर आप जो बाकी की जो ड्राइव्स हैं उन्हें डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अनइंस्टॉल कर दें। अगर ये सीसी बूट से ना बूट हुआ होता तो यहाँ पे ये हम डिलीट नहीं कर पाते। सो हमारा सीसी बूट सर्वर है जो क्लाइंट है वो रेडी हो गए हैं, और आप बाकी की सभी सर्वर्स को भी क्लाइंट्स को भी क्या कर सकते हैं, अभी बूट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल हार्डवेयर हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक एक पीसी पे जाके आपको हार्ड डिस्क को अटैच करना पड़ेगा और वही कलेक्ट ड्राइवर बाद में मर्ज करने पड़ेंगे। सो बेटर यही होगा कि आप सिंगल पीसी पे जाएं, वहाँ पे आप उनको कलेक्ट करें, बाद में मर्ज कर लें। सो मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारा जो प्रोसेस है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि सर्वर के ऊपर क्लाइंट के ऊपर हम कैसे नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे सुपर क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम एक ही पीसी पे इंस्टॉल करेंगे और सभी पीसी पे हमारा जो सिस्टम है वह चलना शुरू हो जाएगा। मीन्स एक सॉफ्टवेयर जो है एक पीसी पे इंस्टॉल करो और मल्टीपल पीसी पे उसे रन करो, आपकी जो टाइमिंग थी उससे बहुत ज़्यादा सेव होगी। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको अगर किसी की तरह की प्रॉब्लम आ रही है सर्वर या क्लाइंट क्रिएट करने में तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हो उसके बारे में। धन्यवाद।